हेलो बच्चों, जीबीपीएस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है, जहां हिंदी वे में सरल और साधारण भाषा में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं हम लोग, जहाँ सबसे पहले बताने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो हिंदी में उसको हम लोग अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। इसका परिभाषा होता है, जो शास्त्र शुद्ध शुद्ध इंग्लिश लिखने और बोलने की कला को बतलावे उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, यानी अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी में अंग्रेजी भाषा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसे अल्फाबेट अर्थात वर्णमाला वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। अल्फाबेट को ही हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट को ही हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। कुल 26 अक्षर को अल्फाबेट कहा जाता है। कुल 26 अक्षर, यानी ए से लेकर के जेड तक जो 26 अक्षर होता है उसे अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। और ये अल्फाबेट, यदि कोई पूछे कि अल्फाबेट में कितने अक्षर हैं, तो अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं। तो उसी कुल 26 अक्षर को अल्फाबेट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल 26 अक्षर, कुल 26 अक्षर यानी अल्फाबेट। अल्फाबेट को दो तरह से लिखा जाता है। अल्फाबेट को दो तरह से लिखा जाता है। पहला है कैपिटल लेटर और दूसरा है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर जिसे हम लोग हिंदी में बड़ा अक्षर कहते हैं, स्मॉल लेटर जिसे हिंदी में छोटा अक्षर कहते हैं। तो जो बड़ा एबीसीडी जो लिखते हैं, कैपिटल लेटर कहा जाता है उसे। ए से जेड तक को जो बड़ा एबीसीडी लिखते हैं उसको कैपिटल लेटर कहते हैं, हिंदी में बड़ा अक्षर। और छोटा एबीसीडी जो लिखते हैं, ए से लेकर के जेड तक कुल 26 अक्षर स्मॉल लेटर में, उसको छोटा अक्षर हिंदी में कहते हैं। ठीक है, कुल 26 अक्षर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। यहाँ लिखा हुआ है कुल 26 अक्षर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भवेल, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं। दूसरा है कंसोनेंट, जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि भवेल किसको कहा जाता है? भवेल को ही हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं। भवेल कितने हैं? तो भवेल 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को भवेल कहा जाता है। इस तरह से ये 5 वर्ड जो है यह भवेल है। और इसी तरह से कंसोनेंट 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 को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके बाकी सभी लेटर को कंसोनेंट कहा जाता है। यानी अल्फाबेट में तो कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ दिया जाता है, तो 21 वर्ड बचते हैं। 21 अक्षर जो बचता है, 21 लेटर, उसी को कंसोनेंट कहा जाता है। जैसे दिया गया है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इसमें ए, ई, आई, ओ, यू को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू भवेल है, इसलिए 5 को छोड़ करके बाद बाकी जो बचा अल्फाबेट का लेटर वो कंसोनेंट कहलाता है। इसके बाद नोट, लेकिन डब्ल्यू और वाई को सेमी भवेल अर्थात अर्ध स्वर वर्ण कहते हैं। डब्ल्यू और वाई को। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार फिर आता है पर्सन। पर्सन जिसे हिंदी में पुरुष कहते हैं। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसको हिंदी में प्रथम पुरुष कहा जाता है। सेकेंड पर्सन जिसे हिंदी में मध्यम पुरुष कहा जाता है। थर्ड पर्सन जिसे हिंदी में उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में विस्तार से समझेंगे पर्सन के बारे में। इसके बाद आता है नंबर। नंबर 2 होते हैं। नंबर हिंदी में इसको वचन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में नंबर 2 होते हैं, लेकिन हिंदी में नंबर 3 होते हैं। वही तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसलिए नंबर हम लोग दो तरह को पढ़ेंगे। पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक वचन, और प्लूरल नंबर को कहा जाता है बहुवचन। एक से अधिक प्राणी का बोध कराने वाले बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर होता है। इस प्रकार परिभाषा लिखा गया है सिंगुलर नंबर का। सिंगुलर नंबर जिससे केवल एक प्राणी का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे राम, राम कहने से सिर्फ राम का बोध होगा। श्याम कहने से सिर्फ श्याम का बोध होगा। मोहन कहने से सिर्फ मोहन का बोध होगा। तुम कहने से सिर्फ एक आदमी तुम का, इसी में कहेंगे तुम लोग, तो एक से अधिक का बोध हो जाएगा, तो वह प्लूरल नंबर में हो जाएगा। इसलिए तुम कहने से सिर्फ तुम को बोध होगा, हम कहने से सिर्फ मैं का बोध होगा, वह
यह इत्यादि, अर्थात जिससे केवल एक प्राणी का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर जिससे एक से अधिक प्राणी का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, अर्थात हिंदी में बहुवचन कहते हैं प्लूरल नंबर। जैसे हम लोग कहने से सिर्फ मैं यानी हम का बोध नहीं होगा, हमारे साथ साथ और आदमी का बोध, हम लोग, क्योंकि एक से अधिक का बोध हो गया। तुम लोग, तुम और अन्य लोग भी। वे लोग, एक से अधिक का बोध होता है। दो कलम, एक से अधिक का बोध होता है। तीन कलम, एक से अधिक का बोध होता है। 10 हाथी, अर्थात एक से जब ये अधिक हो, एक से लिखा गया है, एक से अधिक प्राणी का बोध हो, जब ये एक से अधिक प्राणी का बोध हो उसको समझ जाएंगे प्लूरल नंबर होता है। इसके बाद आता है नॉन। अब नॉन किसे कहेंगे? नॉन में हिंदी में संज्ञा कहते हैं नॉन को। नॉन अर्थात परिभाषा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नॉन कहते हैं, अर्थात संज्ञा कहते हैं। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, का बोध कराता हो, वह संज्ञा कहलाता है। अर्थात जितना भी वस्तु हम लोग देखते हैं, या तो व्यक्ति का नाम है या वस्तु है या स्थान है, जितना भी वस्तु देख रहे हैं सारे नॉन है। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, पटना किसी स्थान का नाम है, दरभंगा किसी स्थान का नाम है, लुधियाना किसी स्थान का नाम है, पेन किसी वस्तु का नाम है, किताब किसी वस्तु का नाम है, सोना एक गोल्ड जो गोल्ड स्मिथ के पास होता है, सुनार के पास होता है सोना, जिससे जेवर बनाया जाता है। एक सोना होता है स्लिप, जो वर्ब है, वो आगे जाके विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। कुर्सी एक वस्तु है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग नॉन कहते हैं, अर्थात संज्ञा कहते हैं। आगे है नॉन, अर्थात हमेशा, नॉन हमेशा सिंगुलर अवस्था में रहता है। इसे प्लूरल बनाने के लिए एस या यस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी नॉन में यदि हम यस लगा देंगे तो वह प्लूरल हो जाता है। जैसे राम, राम में एस लगा देंगे, राम हो गया प्लूरल। पेन, पेन में एस लगा देने से हो जाता है पेन्स, ये हो गया प्लूरल। तो नॉन, नॉन हमेशा लिखा हुआ है, नॉन हमेशा सिंगुलर अवस्था में रहता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल अवस्था में रहता है, और वर्ब में एस या यस लगाने से सिंगुलर बनता है। इस प्रकार, लेकिन नॉन हमेशा सिंगुलर अवस्था में रहता है, इसे एस या यस लगाने से प्लूरल बन जाता है। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि कोई भी नॉन में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। इस प्रकार आगे है, इस प्रकार आगे और दिखाया गया है। जैसे नॉन मैंगो है, मैंगो में यस लगा देने से मैंगोज हो जाता है, जो प्लूरल हो गया। बेंच है, यस लगाने से बेंचेज हो जाएगा। बॉक्स, बुक है, बुक में एस लगाने से बुक्स हो जाएगा। बॉय, बॉय से बॉयज बन जाएगा प्लूरल। बॉक्स से बॉक्सेज हो जाएगा प्लूरल। इस प्रकार हम समझ सकते हैं किसी भी नॉन में एस या यस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। यहाँ थोड़ा सा बताया गया है, इसे ज्यादा यदि अध्ययन करना हो तो बुक से और भी याद कर सकते हैं आप। इससे आगे है वर्ब, अर्थात क्रिया। वर्ब को इंग्लिश, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, जो हमेशा प्लूरल अवस्था में रहता है। बताए थे पहले भी, नॉन हमेशा सिंगुलर अवस्था में रहता है, एस या एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब जो हमेशा प्लूरल अवस्था में रहता है, इसमें एस या एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है। प्लूरल, प्लूरल जैसे बताएं अभी कि वर्ब हमेशा प्लूरल अवस्था में रहता है। जैसे रीड, ये प्लूरल है। प्ले प्लूरल है। गो प्लूरल है। रन प्लूरल है। वॉक प्लूरल है। इस प्रकार रीड में एस लगा देने से रीड सिंगुलर बन गया। प्ले, प्लेज हो गया सिंगुलर। गोज हो गया सिंगुलर। रन से रन्स हो गया सिंगुलर। वॉक से वॉक्स हो गया सिंगुलर। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि नॉन में, नॉन हमेशा सिंगुलर अवस्था में रहता है, एस या और यस लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल अवस्था में रहता है, एस या यस लगा देने से सिंगुलर बन जाता है। आगे हम एक तालिका द्वारा समझाए हैं। तालिका पर्सन, जैसे यहाँ पर्सन है, पर्सन है, पर्सन यानी पुरुष, और सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर यहाँ बताया गया है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तालिका के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर वी होता है। प्रथम पुरुष में यानी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, क्योंकि आई, आई में से होता है माई, सिर्फ एक आदमी का बोध होता है। यू सिर्फ एक आदमी का बोध होता है, इसीलिए सारे एक वचन का है। ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है। इस तरह से थर्ड पर्सन भी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी ही, सी, इट, कोई भी नाम, जैसे ही मीन्स वह, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, ही मीन्स वह होता है पुरुष के लिए, इट मीन्स यह एक आदमी का बोध कराता है, वह, या कोई नाम, राम, श्याम, मोहन, हाथी, घोड़ा इत्यादि जितना भी नाम है सारे सिंगुलर नंबर में आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, याद करने के लिए याद करना होगा इस तालिका को।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, तो कहेंगे आई होता है। प्लूरल नंबर में क्या होता है, तो वी होता है। फिर पूछेगा कोई कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू और प्लूरल में भी यू। पहले यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में दो का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यू मीन्स होता है तुम, यू मीन्स होता है तुम लोग भी। तो तुम कहने से सिर्फ एक वचन का बोध होगा और तुम लोग कहने से बहुवचन का बोध होगा। इसलिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी यू का प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर में भी यू का प्रयोग होता है। इस प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में पूछेगा कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, तो ही, शी, इट या कोई नाम, और प्लूरल नंबर में दे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तालिका के माध्यम से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर भी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट या कोई नाम, और प्लूरल नंबर दे। इस प्रकार तालिका के माध्यम से हम लोग प्रश्न और वचन सीख चुके हैं। इसको याद कर लेना है और आगे के वीडियो में हम लोग इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे, जो हमें आगे हेल्पफुल होगा।